हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बेहद ही आसान एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। कितने मार्क्स का वेटेज बताया था बच्चों हमने आपको? 12 मार्क्स। 12 मार्क्स कैरी करता है आपके एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 80। तो बच्चों, बहुत ही आसान एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कमेंट करके बताइए क्या पढ़ा था फर्स्ट क्लास में हमने। तो मैं आपको रिकॉल कराता हूँ एक बार। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम, बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनेशन समझी थी, और हमने डिस्कस किया था सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है बच्चों। सो लेट्स डू बोर्ड्स पे हल्ला बोल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। आज मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कैसे ये जो टेबल है इसको बनाना है खुद से। मान लीजिए आप कभी भूल भी जाते हैं ये वैल्यूज, तो आप वो टेबल खुद से बना सकते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड एंगल क्या है अपने: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। तो स्टूडेंट्स, हमें ये टेबल याद तो करनी ही है, बट हम आज तरीका सीखेंगे इसे बनाने का। बाकी क्वेश्चन करते करते, हम प्रैक्टिस करते करते इनकी वैल्यूज याद कर लेते हैं। तो चलिए, मैं आज आपको वो तरीका बताता हूँ। स्टैंडर्ड एंगल क्या है बच्चों आपके? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो बच्चे, हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ लॉजिक बताई थी कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे याद कर सकते हैं। तब हमने आपको बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले, दैट इज साइन कॉस टैन। देखिए, ये आपको रेशियोज हमने बताया था, और इसका रेसिप्रोकल आइडेंटिटी भी बताई थी। साइन का रेसिप्रोकल क्या था? कॉसेक, कॉस का सेक एंड टैन का कॉट। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी, आप सभी ने देखी होगी। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है, तो मेरा एडवाइस है कि वो जाकर उस क्लास को जरूर देखें। वहां पर हमने बेसिक्स डिस्कस किया था, वो हमारा पार्ट 1 था। तो चलिए हम टेबल बनाते हैं यहाँ पे। साइन, कॉस एंड टैन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 तक नंबरिंग करिए, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए सभी को। नाउ टेक स्क्वायर रूट। सो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, लेट्स सी कि क्या वैल्यूज आती हैं। ये आ जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 1/2, इसे देखिए कैंसिल आउट करिए, ये हो जाएगा 1/√2। दिस विल बी इक्वल टू √3/2, एंड दिस विल बी √1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 1 ही हो जाएगा। तो अब देखिए, साइन 0 की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 0। साइन 30 1/2, साइन 45 मिल गई हमें 1/√2, एंड साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। अब देखिए, आप इसे आप इस तरीके से राइट टू लेफ्ट लिख दीजिए। यहाँ पे कॉस की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। देखिए बच्चों, यही टेबल जो हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, यही होती है टेबल जो आपको लर्न करनी होती है। tan क्या होता है बच्चे? हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि tan थीटा जो होता है, विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वही हमारा tan थीटा कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे डिवाइड करिए, 0/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 1/√3। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। हियर यू विल गेट √3 एंड 1/0। बच्चे, किसी भी नंबर को 0 से आप डिवाइड करिए, x को आप 0 से डिवाइड करिए, a को आप 0 से डिवाइड करिए, तो ये होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, ये आप सभी जानते हैं। तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखिए, साइन का रेसिप्रोकल हमने बताया था क्या होता है? कॉसेक, कॉस का सेक एंड टैन का कॉट।
तो वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये 0/1 है, 1/0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का रेसिप्रोकल। देखिए टेबल क्या यही है, अभी हम क्रॉस चेक करेंगे, देखिएगा आप। दिस विल बी 2/√3, दिस विल बी √2 एंड दिस विल बी 2, और ये 0/1 का 1/0 क्या हो जाएगा बच्चे, नॉट डिफाइंड। 10 का रेसिप्रोकल कॉट की वैल्यू देखिए, 0/1 है, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का क्या हो जाएगा, √3, 1, 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड में क्या था, 1/0। ठीक है बच्चों, ये 1/0 था, इसको 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है स्टैंडर्ड एंगल के लिए। आप देख सकते हैं, ये जो आपने टेबल आपके सामने है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप इजीली अब टेबल खुद से बना सकते हैं। कभी भी आप भूल जाएं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यही तरीका रखिएगा। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। साइन में पहले टेबल बनाएंगे, वैल्यूज निकालेंगे क्या, 0, 1, 2, 3, 4, नंबरिंग करिए 4 तक। फिर आप 4 से सारे को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद रूट ले लीजिए और सॉल्व करके आप देखेंगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। साइन की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो कॉस की वैल्यू राइट टू लेफ्ट लिख दीजिए वापस से। ये देखिए आप कॉस मिल गया। टेन के लिए साइन की वैल्यूज को कॉस की वैल्यूज से डिवाइड कर दीजिए, यानी रेशियो ले लीजिए तो आपको टेन मिल जाएगा। अब स्टैंडर्ड रेशियोज आ गए तो रेसिप्रोकल भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। साइन 0 की वैल्यू आपने क्या देखा, 0। साइन 30 क्या था, हाफ। साइन 45 1/√2, साइन 90 √3/2 एंड साइन 90 1। तो आपने देखा कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो 0 से 90 डिग्री में हमने ये बात को ध्यान दिया कि जैसे हमने थीटा बढ़ाया वैसे वैसे साइन थीटा भी बढ़ता जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे साइन थीटा भी इंक्रीज कर रहा है 0 से 90 में। अब देखिए कॉस थीटा में क्या है, देखिए कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 क्या आया आपका, 0। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है कॉस थीटा क्या कर रहा है बच्चे, डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस थीटा डिक्रीज करता है। थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली आप टेन थीटा में देख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, देखिए टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 एंड टेन 90 नॉट डिफाइंड का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है अगेन वैसे वैसे टेन थीटा की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन है आपका इस स्टैंडर्ड रेशियो से, इसे आप ध्यान में रखिएगा। as the theta increases the value of sin theta also increases from 0 to 90 degree. As the theta increases the value of cos theta decreases from 0 to 90 degree and tan में similarly। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे और इस टेबल को भी समझ पाए होंगे कि कैसे आपको ये टेबल बनानी है। ठीक है बच्चों, तो कभी भी अगर आप ये टेबल में कंफ्यूज मतलब अगर आपको वैल्यू नहीं याद होती है या कंफ्यूज होते हैं तो आप इस टेबल के थ्रू जा सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम 1 और 2 मिनट्स लगेगा, आप ये टेबल बना लेंगे, यानी कम से कम टाइम में। ओके, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चे ट्राई करिए आप क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है ये। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। गिवन दैट sin alpha is equals to 1/√2 and cos beta is equals to 1/√2 and we need to find the value of alpha plus beta। so students बताइए अल्फा की किस वैल्यू, अल्फा कितना मतलब अल्फा क्या होगा कि वैल्यू जो है साइन अल्फा की 1/√2 आएगी। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन 45, यानी थीटा जब आपका 45 डिग्री होता है
तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/√2। दैट मीन्स व्हाट, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ये बात आप जानते हैं। तो आप देखिए कंपेयर करिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। सिमिलरली आप कॉस बीटा देखिए, कॉस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा कॉस 45 डिग्री की, क्योंकि हमें पता है कि कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, वी नो दैट। So similarly from here you will get beta will be equal to 45 degree, and in this question we have to find the value of alpha plus beta. So what will be the value, that will be 45 plus 45, that means 90 degree. समझ पा रहे हैं बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है ये। अल्फा प्लस बीटा हमने 90 डिग्री फाइंड आउट कर दिया। बोलिए समझ में आया? हाँ उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग हाँ भी कह रहे हैं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है वेरीफाई दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है cos 60 डिग्री है। cos 60 डिग्री आपको मैंने अभी याद कराया या समझाया क्या होता है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो देखिए अब cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री हम सॉल्व करते हैं, क्या होता है देखिए। वी नो दैट cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2 एंड sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमें पता है, वी शुड नो दैट। हमने टेबल बनाया और टेबल देखा। तो cos 30 दैट मीन्स √3/2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, माइनस sin 30 मीन्स 1/2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर बच्चे लास्ट क्लास में हमने समझाया था आपको, √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। ठीक, अगर इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए। हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अगर a की पावर m होल पावर n है तो क्या हो जाता है a टू दी पावर m इंटू n। ये हमने पढ़ा है 8th क्लास में या पहले भी बेस एंड एक्सपोनेंट में। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1/2 इंटू 2 यानी 3 की पावर 1, दैट मीन्स 3 हो गया अपॉन 4 माइनस 1/4। देखिए बच्चों डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करिए। ऑन सॉल्विंग इट यू विल गेट 1/2। यही आपका आरएचएस था। देखिए आप यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, वेरीफाई हो गया। बताइए समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से। ठीक है बच्चों, सो आप जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। और अगर आपको वैल्यू याद है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन आपके लिए वही हो जाएगा लड्डू क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, डेयरी मिल्क शॉर्ट वाला क्वेश्चन। हाँ कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वैल्यू बेस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वैल्यू याद है क्वेश्चन उड़ा दिया हमने। tan 30 की वैल्यू अभी हमने क्या बताई थी बच्चे 1/√3। cot 60 देखिए, अब देखिए अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज याद हैं मतलब स्टैंडर्ड रेशियोज का, तो इजीली आप tan 60 की वैल्यू देखिए रिलेट करिए। tan 60 होता है √3, तो cot 60 आपसे पूछा है, मतलब इस क्वेश्चन में cot 60 हमें पता होना चाहिए। तो बस हमने बताया था ये रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1/√3। तो देखिए अब हमसे इनका रेशियो पूछा है तो कर दीजिए डिवाइड। रेशियो क्या आ जाएगा बताइए आप। सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इसी का सेकंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो बच्चे आप बताओ मुझे, चलो आप ही बताओ, tan 45 डिग्री क्या आपको पता है कितना होता है? बोलो 1। ठीक है, tan 45 1 होता है, तो पुट करिए वैल्यू 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आने वाला है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखिए 1 माइनस 1 0/2, सॉल्व करिए क्या आएगा बताइए, आप ही बताइए। 0 आएगा, मतलब ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा, 0 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितने सेकंड्स के क्वेश्चन है, आप हार्डली 30 सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, और अच्छे से स्टेप वगैरह लिखेंगे तो 1 मिनट आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा बहुत आसानी से। वैल्यू याद है तो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं रखा है फिर अब। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30। अगेन मैं बार बार ऐसे क्वेश्चंस क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि आपको वैल्यूज याद हो जाएं। हमने क्या बोला था बच्चे, इस बैच में हम लोग एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन एक तरह के प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है सारे टॉपिक्स में। तो देखिए sin 60, बताइए क्या होता है sin 60। तो आप बोल रहे होंगे सर √3/2, सही बात है ना। फिर cos 30 बताइए, cos 30 भी आप कहेंगे ये भी √3/2 होता है। फिर मैं कहूंगा cos 60 बताइए, तो आप बोलेंगे सर 1/2। तो sin 30 क्या होता है, फिर आप बोलेंगे सर 1/2। रखिए वैल्यू, cos 60 √3/2 इंटू cos 30 √3/2 प्लस cos 60 1/2 इंटू 1/2। चलिए √3 इंटू √3, दैट मीन्स √3 का स्क्वायर अभी समझाया, ये आता है 3/4 प्लस 1/4। देखिए 3 में 1 ऐड करिए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली ऐड करिए। 4/4, आंसर क्या आ गया बच्चे, 1। यही है आपके इस सवाल का उत्तर, जिसका आपको इंतजार था। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप तुरंत इसे सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए अगेन आप खुद बता रहे होंगे मुझे, tan 45 की वैल्यू बताइए बच्चों। चलिए बोलिए tan 45 की वैल्यू, आप साथ के साथ सॉल्व करिए। अगर वैल्यूज याद नहीं है तो आप बार बार टेबल देखिए, याद हो जाएंगी। tan 45 होता है 1। cos 30 देखिए, अभी मैंने बताया, इतनी बार बताया कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा, √3/2। एंड sin 60 बताइए, तो अगेन आप बोलेंगे सर sin 60 भी होता है क्या, √3/2। तो मैंने कहा ठीक है, पुट करिए, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर देखिए माइनस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, बस हमने वैल्यू पुट कर दिया। 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 प्लस देखिए 3/4 माइनस ये क्या हो जाएगा 3/4। अब देखिए प्लस का 3/4, ये माइनस का 3/4, इनको यहीं पे विदा कर दीजिए। ठीक है, अपोजिट साइन में सेम वैल्यूज हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। यही था जिसे आपका इंतजार था, आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको वैल्यूज भी याद हो रही होंगी साथ के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। चलिए इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं नाम देता हूँ ABC, और राइट एंगल बी पे है तो ये आपका हो गया क्या 90 डिग्री। tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। देखिए ये एंगल की बात कर रहा है, ठीक। तो आप देखिए tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। तो बच्चों आप बताइए कि 1/√3 किस थीटा पे होता है tan की वैल्यू। तो आप कहेंगे सर tan 30 डिग्री क्या होता है हमारा 1/√3। ठीक है, तो आप इक्वल करिए, tan A विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। ओके, सो ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट A विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। आप बताइए A की वैल्यू हमें क्या मिल गई 30 डिग्री। ठीक है 30 डिग्री। अब हमें C नहीं पता। अब हमें पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चे, आप सभी को पता होगा 180 डिग्री। तो देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू 30 प्लस एंगल B 90 प्लस एंगल C आपका इज इक्वल्स टू 180। ठीक है बच्चों, यहां से आप फाइंड आउट करेंगे कि एंगल C आपका आ जाएगा 60 डिग्री। देखिए एंगल C की वैल्यू आपको कितनी मिल गई बच्चों 60 डिग्री। बस अब सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए साइन A दैट मीन्स साइन 30 इंटू कॉस C दैट मीन्स कॉस 60 प्लस कॉस A दैट इज कॉस 30 हो जाएगा इंटू साइन C दैट मीन्स साइन 60। अब हमें सारी वैल्यूज पता है बच्चों, आप बताओ मुझे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। आप बोलेंगे सर 1/2, मुझे याद है 1/2 होती है वैल्यू। फिर आप बोलोगे मुझे याद है मतलब आपको याद है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। cos 60 क्या होती है बच्चों, आप कहोगे सर cos 60, अच्छा 1/2, ठीक है। फिर बोलेंगे cos 30 क्या होती है स्टूडेंट्स, तो cos 30 आप फिर से बता दोगे √3/2। और sin 60 क्या होती है
साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, अब वैल्यू पुट करिए, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2 प्लस कॉस 30 √3/2 इंटू साइन 60 √3/2। सॉल्व करिए, 1/4 प्लस 3/4, दैट मीन्स 4/4। ऑन सॉल्विंग वैल्यू कितनी आ गई, आंसर कितना आ गया फाइनल, 1। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या था ऐसा जो टिपिकल हो, कुछ भी ऐसा था? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं था। हमें बस केवल ये पता होना चाहिए कि वैल्यूज, जो भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं उसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है क्या, साइन 30 या कॉस 60, ये पता होना चाहिए। और हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ट्राइंगल की कि 3 एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सो हम लोग ताकि एंगल भी फाइंड आउट कर लें, उसके बाद सिंपली वैल्यू पुट किया और सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, बोलो हाँ समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद ही आसान क्वेश्चन है बच्चे ये आपका। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों हमें थीटा फाइंड करना है, तो हमें गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे सबसे पहले हम √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा विल बी इक्वल टू 3 अपॉन √3। हमने क्या किया, -3 को ट्रांसपोज किया, 3 हो गया, और √3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में ले लिया। ठीक, आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे क्योंकि आपको तो मार्क्स चाहिए हर स्टेप पे। अब देखिए √3 से रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ से देखिए tan 2 थीटा विल बी इक्वल टू 3√3 अपॉन 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे बताइए थीटा के किस वैल्यू के लिए जो tan थीटा होता है √3 आता है, तो आप बोलेंगे सर tan 60। थीटा अगर 60 है तो वैल्यू कितनी आएगी, tan 60 की √3। तो आप यहाँ पुट करिए tan 2 थीटा विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। कंपेयर करिए बच्चे, तो आपको यहाँ से मिलेगा 2 थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो यहाँ से देख रहे होंगे आप कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60/2, दैट मीन्स 30 डिग्री। बोलिए बच्चों, समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन है। हमसे थीटा की वैल्यू पूछी थी, हमने थीटा की वैल्यू निकाल दिया, वो भी बेहद आसान तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। तो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए मैथ्स की। वो क्या होती है पता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कितने बच्चे जानते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बताइए। आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। देखिए, if if a upon b if a upon b is equals to c upon d, देन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, ये आपका हो गया न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। फर्स्ट वी ऐड द डिनोमिनेटर हियर, ओके, देन वी सब्ट्रैक्ट द डिनोमिनेटर। ये होता है आपका c प्लस डी अपॉन c माइनस। बस इस क्वेश्चन में यही करिए, आपका क्वेश्चन देखिए कितना आसान हो जाएगा। देखिए गिवन क्या है आपको, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। अब अप्लाई करिए बच्चे, तो आप लिखेंगे बाई अप्लाइंग व्हाट, सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, हमने एक बार ऐड कर दिया डिनोमिनेटर को, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे a में से, दैट इज न्यूमरेटर में से cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3 हमने ऐड किया। अब क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस √3 माइनस ऑफ 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस है यहाँ पे √3। ठीक, अब देखिए इसे सॉल्व करिए, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे,
इनको टाटा कर दीजिए, ऊपर बचेगा 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ भी देखिए इन्हें विदा करिए, ऊपर बचेगा 2 न्यूमरेटर में अपॉन 1 माइनस रूट थ्री माइनस 1 माइनस रूट थ्री। ठीक है बच्चे। अब देखिए माइनस का कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा विदाई हो गई इनकी, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 एंड 1 की विदाई करिए तो देखिए आप बचेगा अगले स्लाइड में, देखिए 2 कॉस थीटा अपॉन माइनस का 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस 2 रूट थ्री। अब देखिए ये कैंसिल्ड आउट, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, दिस विल बी ऑल्सो कैंसिल्ड आउट, तो ये क्या हो गया बच्चे, बचा हमारे पास क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट थ्री। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि टेन थीटा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता है, मैंने इतनी बार बताया कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने ये भी बताया कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल आपको बताया क्या होता है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होगी, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या यही दिख रहा है यहाँ पे आपको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट मीन्स ये हो गया कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट थ्री। अब मुझे बताइए थीटा की किस वैल्यू के लिए कॉट थीटा 1 बाई रूट थ्री होगा, तो आप कहेंगे सर कॉट 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1 बाई रूट थ्री। तो बस आप लिख दीजिए यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 60 डिग्री। तो कंपेयर करिए थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 60 डिग्री। यही हमसे पूछा था बच्चे, बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको, समझ में आया। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, मैंने बेहद आसान तरीके से आपको समझा दिया। यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाया कि इस क्वेश्चन को इजीली कैसे करें, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या अप्लाई किया बच्चे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और हमने वो एंगल थीटा फाइंड आउट कर दिया जो इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 अपॉन tan स्क्वायर 60। तो बच्चे अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दी वैल्यूज, अगर आपको वैल्यू याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। साइन 45 1 बाई रूट टू, बच्चे कॉस 45 अगेन आप बोलेंगे सर 1 बाई रूट टू। ठीक है, और tan 60 मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर मुझे याद हो गया रूट थ्री। अगेन आप यहाँ वैल्यू पुट करिए 1 बाई रूट टू स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट थ्री का स्क्वायर। देखिए 1 बाई रूट टू का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, हमने समझाया आपको 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू अपॉन थ्री। ठीक है, रूट थ्री का स्क्वायर। अब बताइए आधा और आधा को पूरा करें, आधा और आधा को पूरा करें, आई मीन आधा और आधा जोड़कर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये मजाक था, आधा और आधा जोड़कर एक हो जाएगा। ठीक है, हाफ हाफ को ऐड किया या एलसीएम लेके जैसे भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। हाफ प्लस हाफ विल बी इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई थ्री। ठीक है बच्चों, बेहद आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आई होप यू गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था, ये दूसरा वैसा ही क्वेश्चन है। आप लोग खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे, तरीका वही है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, चलिए मैं समझा देता हूँ एक बार आपको। गिवन क्या है बच्चे इस क्वेश्चन में, 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री। तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री अपॉन टू। अब मुझे बताइए थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन थीटा रूट थ्री बाई टू होता है, तो आप कहेंगे सर साइन 60 डिग्री होता है रूट थ्री बाई टू। ठीक है, अब तक तो याद हो गया होगा आपको। देखिए अब साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन 60। बताइए साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। साइन 60 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया है। अब आप कंपेयर करिए,
2 theta will be equal to 60 degree. Theta will be equal to 60 by 2. That means 30 degree. ठीक है बच्चों। सो हमसे इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू पूछा था जो कि 30 डिग्री आ गई। बच्चे ये जो टॉपिक है जो हम आज पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये बहुत ही आसान टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपको बिल्कुल भी वरी होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको बस वैल्यूज याद रखनी है। और वैल्यूज कैसे याद रखनी है वो मैंने आपको बताया, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको याद हो जाएंगी वैल्यूज। और दूसरा मैंने जो तरीका बताया आपको वो टेबल का, जो आप टेबल बनाइए 2-3 बार आज फ्री जब भी टाइम मिले, 2 मिनट का काम है, टेबल बनाइए, बार बार देखिए, आज के आज आपको वो टेबल हमेशा के लिए याद हो जाएगी। सो अगर आप मैथ्स के साथ कंटिन्यू रहते हैं 11th 12th या आगे आने वाली क्लासेस में, तो आपको हमेशा वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इफ cos a इज इक्वल टू √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर a प्लस 3 cot स्क्वायर a अपॉन 4 इंटू tan स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। तो बच्चे, अगर आपको कॉजेक एक मतलब कॉजेक की वैल्यू नहीं याद है, थीटा कॉजेक थीटा की वैल्यू नहीं याद है, तो कोई बात नहीं, मुझे साइन की तो याद है ना, मुझे पता है कि रिलेट करना मुझे आना चाहिए। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। सो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो हो जाएगा कॉजेक 45 √2। तो मुझे समझ में आ गया कि कॉजेक 45 क्या होता है बच्चे, √2 होता है। ठीक है, तो अब देखिए, कॉसेक ए विल बी इक्वल टू कॉसेक 45 डिग्री। ठीक, अब हमें कंपेयर करने के बाद पता चला कि ए की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। बस यही आपको फाइंड आउट करना था सबसे पहले कि ए की वैल्यू क्या आएगी, वो हमने रिलेट करना। आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो साइन के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रेशियोज के साथ। अब देखिए, अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 प्लस 3 कॉट स्क्वायर 45 अपॉन 4 इंटू tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45। तो बच्चों आप वैल्यू पुट करिए, देखिए 2 इंटू साइन 45 क्या होता है, साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/√2। तो दैट मीन्स 1/√2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू, बच्चे कॉट 45 क्या होता है, तो आप बोलेंगे बच्चे tan 45 1, दैट मीन्स उसका रेसिप्रोकल कॉट 45 भी 1 ही होता है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू, अभी मैंने बताया tan 45 1, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस cos 45 बच्चे, cos 45 इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, वैल्यू याद कर लीजिए, इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया आज की, वैसे भी हमें वैल्यू याद हो जानी चाहिए अब तक। अब देखिए 2 इंटू 1/2 प्लस 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल्ड आउट हो गया, ये हो गया 3 1 4 अपॉन 4, ये 1 माइनस 1/2। देखिए ये भी कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। अब ये अगले स्टेप में देखिए 1 अपॉन 1 में से हाफ हटाएंगे तो क्या बचेगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। यही इस सवाल का उत्तर है जिसकी तलाश थी आपको, है ना बच्चों, थी ना आपको इसको इसके आंसर की तलाश। हाँ चलिए, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप आप समझ पाए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर पीडीएफ कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स। एंड बच्चे, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो सही लगी है, अच्छी लगी है, आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो आप जरूर लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर दें, और अपने दोस्तों को बताएं कि अभिषेक सर दंगल सीरीज फॉर 10th बोर्ड्स कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी बच्चे 10th क्लास या बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए अपियर होने वाले हैं अपकमिंग टाइम में, उनके लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वंस अगेन। आप लोग स्वस्थ रहें,
व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।